हुनर तो हर एक में है। हुनर तो हर एक में है, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ज़िंदगी में चाहे देखो 10 बार फेल हो जाओ या 1000 बार या 100 बार, आप जितनी बार फेल हो जाओ, बट कोई मैटर डजेंट मैटर। पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। कहते हैं कि कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफों में नज़र नहीं आते। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी जो डायलॉग हैं वो अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधा सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिए थे, सॉरी 15 तक, 15 16 तक। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 17 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 17 से शुरुआत करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यह आपका CAT फिर DDY फिर आए BIG, यानी कि आपको ये दिया हुआ है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे इसमें कि ये CAT कैट कैट बना होता है बिल्ली, अब इन्हें लिख रहा है DDY। तो इसने क्या बनाया होगा, क्या बनाया होगा? तो चलिए बिना देरी के इसको समझते हैं भाई। अगर मैं इसको यहाँ लिखने लगूँ, नंबर लिखने लगूँ भाई, C के नंबर कितना होता है 3, इसका होता है 1, इसका होता है 20। तो इसने लिखा है 4 4 और ये 25। देखो देखो इसने क्या करा, 1 बढ़ाया, इसने क्या करा फिर 2 बढ़ाया, सॉरी 3 बढ़ाया, 1 + 1 + 3, और फिर कितना बढ़ाया प्लस के 5। तो इस तरीके से एक एक नंबर करके बढ़ाए, यानी कि विषम 1 3 5। तो बिल्कुल सेम इसमें बढ़ाएंगे। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितना है, बी का मान 3, इसका मान 9, आई और जी होता है 7 पर। तो इसमें कितना बढ़ाएंगे +1, इसमें +3 और +5। तो एक में 3 है 4, 9 में 3 बढ़ाएंगे 13, और 7 में 5 बढ़ाएंगे 12। तो 9 क्या होता है, 4 पे होता है डी, सॉरी ABCD, हाँ डी, और 13 पे क्या होता है एम, और 12 पे क्या होता है आपका एल। तो DML जौन सा ऑप्शन हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गलत आया, क्या गलत आ गया भाई? हमने पहले में क्या 1 बढ़ाया, 3 में 1 बढ़ाएंगे, सॉरी 2, अरे यार ये बी मुझे हमेशा मिस्टेक करता है। बी होता है 2 नंबर पर, 2 में जाएंगे 3, और 3 पे क्या आएगा सी, क्या आएगा सी। तो CML 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर। अब 18 पे आ जाओ। 18 पे क्या है, ये LOGIG लॉजिक का ने ये लिखा है। इसका नंबर लिख लेते हैं। एल कितने पे होता है 12 पर, ओ कितने पे होता है 15 पर, जी कितने पे होता है 7 पर, आई कितने पे होता है 9, 80 होता है आपका 3 पर। इसने कितने लिखा है 3, एच को लिखा है 8, और एफ को लिखा कितना प्यारा बच्चों 6, एन को लिखा है 14, और इसके के को लिखा है 11। तो देखिए ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसा कुछ, इसमें यह बी कितने पे है 2। अरे यू हमेशा ही पता नहीं यार, यू समझ में नहीं आता मेरे कि बी क्यों याद नहीं हो रहा। बी तो हमेशा ही मिस्टेक करता है मेरे साथ। चलिए अब समझ में आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब समझ गए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा दिख गया होगा। अब देखो भाई, इसने क्या कम करा, 1 कम करा, इसने क्या कम करा, 1 कम करा, इसने क्या कम करा, 1 कम करा, इसने क्या करा 1 कम करा, इसने क्या करा 1 कम करा। यानी कि ऊपर जो भी है उसमें एक एक कम करता चला गया, और वो भी क्रॉस। तो बस इसको भी हम वही करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, सी होता है 3 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है कितने 5 पर, आर होता है 18 पर, ये होता है आपका 11 पर। तो देखिए इसको यहाँ लिखेंगे 1 कम 10, इसको यहाँ लिखेंगे कितना है, एल कितने पे है कहाँ गया, एल होता है 12 पर। तो ये 12, ये है आपका आर है 18 पर, कितना 18 पर। तो ये होगा आपका कितने पर होगा 17 पर, और ये कितने पर होएगा 1 4 पर, ये कितने पर होएगा 11 पर, और ये कितने पर होएगा 2 पर। यानी कि ये होगा एक एक कम, क्योंकि क्रॉस करना हमें। ये रहा इस तरीके से, सही है। अब देखो 10 पे क्या होता है जे, 17 पे होता है क्यू, 4 पे क्या होता है 4 ABCD, सही है। 11 पे क्या होता है, 11 पे होता है आपका के, हाँ 2 पे होता है आपका AB, हाँ आपका सही लिखा। तो देखिए JQDKB, JQ, देखिए जे कहाँ है अकेला, तो ये राइट आंसर हो जाता। परंतु पूरा देखेंगे तो ध्यान से JQDK और ये बी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर कर लिया इस वीडियो का। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 19वां। ये कह रहा है पतला, पतले का है मोटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है कि पतले का मोटा।
तो बताओ बोना होता है छोटा, छोटे को कहेंगे लंबा, तो ये जगह 18 का जगह भी यानी कि डी ऑप्शन लंबा। ना तो छोटा होने का, ना चौड़ा, ना बड़ा, क्या होगा, केवल लंबा। अब अगला क्वेश्चन, अगला है आपका भूख, भोजन, रोग। यानी कि भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो रोग लगने पर क्या खाते हैं, यानी कि भूख लगने पर हम भोजन को खाते हैं, तो रोग लगने पर क्या खाते हैं, कमजोरी, बीमार, चिकित्सक की दवा, दवा खाते हैं। सही है। भूख लगेंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन करने से हमारे भूख खत्म हो जाती है, ऐसी दवा करने से हमारे रोग खत्म हो जाते हैं। आप ऐसे भी मैच कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये कर रहा है 6, 2, 4, ये कैसे लिखा है इसने, इसने क्या काम करा है प्यारे बच्चों, इसने जो 4 है लास्ट में, इसको ने पहले लिखा है और 6 को ने बाद में लिखा है, यानी कि बीच वाले को ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो सेम इसमें करेंगे, 5 पहला आएगा, 7 बाद में आएगा, तो 5, 4 कितना हो जाएगा, 7। या आप ये कह सकते हैं इसने उल्टा लिखा, फिर 4, 2, 6, ये लिखा 4, 2, 6, ये थी 5, 4, 7, तो 5, 4, 7 ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां, एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए सेट की संख्याओं के समान हो। यानी कि इसमें क्या मैच कर रहे हैं वो हमें करने बताने हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, बिना सोल्व करे तो ये होगा नहीं। कैसे, देखो भाई, अगर मैं इसे ध्यान से देखो, तीन, तीन का तीन में एक ऐड करा, चलिए पहले लिख लेते, 3, 6, 9, इनने 3 में एक ऐड करा, 4 आ गया, चलो कितना आ गया, 4। 6 में इसने 2 ऐड करा, चलो एक ऐड करा, 2 करा, तो यहाँ तो 3 करता, अगर 12 होता तो हमारा काम बन जाता, परंतु ये विधि तो क्या हो गई, फेल। अब कुछ और कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, देखिए इससे तो कहीं भी मैं, क्योंकि 3 का वर्ग हो गया, चलो अगर ये देखें हम भाई, 3 में एक ऐड करा, 6 में 2 ऐड करा, लास्ट वाले का वर्ग करा, अगर ये नियम इसमें लग गया तो 5 में एक ऐड करेगा, 6, 6 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब पहला ही नियम फेल हो गया। तो इसका प्यारे बच्चों यही मतलब निकलता है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं यूनिक है। अब यूनिक है तो चलिए यूनिक तरीके से करते हैं। भाई अगर मैं इसे कर लूँ 3, 6 और ये 3, अगर मैं इसे ऐड करूँ तो कितना, देखो 3 और 3, 6, 6, 6, 6 कितना होगा, 12, 12 में फिर ऐड करो, 12 के 12 को ऐड करो, ये कितना होगा, 2 और 1, 3, 3 हो गया। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, 4 + 8 + 9, तो 8 और 4 12, 12 3 कितने, 12 9 21। अब 21 में इन्हें अलग अलग जोड़ो, 2 और 1, 2 और 3, यानी कि देखो बराबर नहीं आ रहे। अगर ये भी बराबर है तो इसमें भी कहीं ऐसी ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी मिल जाना चाहिए। देखो 5 + 7 + 9 सही है, तो 7 में 12, 12 और +9 कितना हो गया, 21। 21 को फिर क्या जोड़ेंगे, 2 और 1, 2 और 1 होगा 3, यानी कि ये बैठ गया सारा 3 3। अब इसमें से वो अंक ढूंढेंगे जो 3 बैठाता होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए है आपका क्या है, ये है 6, 6, 5, 6, 2, इसको जोड़ो, 6 और 2 8 और 5 13, 13 में ये जोड़ो, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो 4 तो आने का नहीं, इसलिए मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। अब बी देख लेते हैं, बी है आपका 4, 7, 1, इन्हें जोड़ लो, बस 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 में 12 को जोड़ो, 12, 2 और 1 3, तो इसका मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात 22वें का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाली तो अच्छी समझ में आ गई होगी 22 तक। अब चलते हैं आगे, आगे कौन सा, अर्थात 23 से अब 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 23वां भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है। इसमें क्या है, ये कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जो कि कुछ समानता रखते हैं, दिए गए 4 विकल्प में से इन 3 शब्दों के बारे में सबसे उचित वर्णन का चयन कीजिए। दिल्ली, आगरा, मथुरा, 3 शब्दों के बारे में उचित उचित वर्णन, यानी कि इन शब्द 3 शब्दों के बारे में सबसे उचित वर्णन का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ 3 शब्द छपे हुए हैं, तो तीनों में इनमें से कौन सा सही मैच खाएगा वो आपको बताना है। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी समझ आएगी। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे तुम्हारे जैसा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देखो मेहनत एक ऐसा रथ है आपको जो उस महल तक पहुंचा देती है जिसे हम प्यार से कामयाबी कहते हैं। तो हमें कामयाब बनना है, तो चलिए कामयाब बनने के लिए मेहनत तो करनी होगी, मेहनत तो करनी ही होगी।
कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा के लिए आपको थाली बेचनी पड़े तो थाली बेच दो, रोटी हाथ पर रख कर खाओ, पर पढ़ो ज़रूर। तो आपको पढ़ना तो होगा, आप बहाने नहीं बना सकते कि हमारे नसीब में नहीं, हमारे भाग्य में नहीं। तो बता दिया, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, ज़िंदगी समान नहीं है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। ये बताइए दिल्ली आगरा मथुरा, अब आप इसमें से खुद बताएं मुझे ये हैं क्या। इसे पढ़ो थी, ये देश की राजधानी रही हैं दिल्ली आगरा मथुरा, नहीं ये गलत है। बस दिल्ली आगरा रही है पर मथुरा तो ऐसा कोई है ही नहीं। अगला, ये अनेकों मंदिर रखते हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मथुरा में तो है परंतु आगरा दिल्ली में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये धार्मिक पृष्ठभूमि रखते हैं, धार्मिक धार्मिक अगर मामले में देखा जाए केवल मथुरा ही ऐसा है, दिल्ली और आगरा बिल्कुल भी नहीं है। ये यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं, हाँ ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा। इस बात को देखो, ये कह रहा है दिल्ली आगरा मथुरा, देखो ये तीनों ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आप समझ गए होंगे कि दिल्ली आगरा मथुरा में जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट क्यों है, क्योंकि ये तीनों यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन, चिकित्सक रोगी से समान तरीके से संबंधित है जैसे वकील से संबंधित है, बताओ। भाई चिकित्सक रोगी को ठीक करता तो वकील क्या करता, वकील मुक्ति दिलाता मुवक्किल को। तो अब अगला ऑप्शन, ये करा थकावट कार्य से संबंधित है जैसे प्रसन्नता संबंधित है, यानी कि थकावट कार्य करने के बाद क्या आती है, थकावट। तो बताओ प्रसन्नता कब आएगी, जब आप सफल हो जाओगे। तो सफल होते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपके जो चेहरे गुलाब से खिल जाएंगे। याद है मत हंसो जी, गुलाब से खिलेंगे तब जब आप मेहनत करोगे, मेहनत तो आपको करनी होगी, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही आप पास हो जाओगे। तो समझ में आ गया इसका आंसर कौन सा होगा, 25 का कौन सा होगा, सी सफलता। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है राष्ट्र, ये पहले से पढ़ लेते हैं क्या करा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह, ये जो लग रहा है समानुपातिका के दाईं ओर के शब्दों से विकल्प से स्थापित कीजिए। इसका मतलब इसमें जो संबंध आपको नज़र आ रहा तो उसके बाद समानुपातिक के बाद जो है इसमें जो वही संबंध नज़र आना चाहिए। यानी कि जैसे राष्ट्र का जो मालिक होता है राष्ट्रपति कहलाता है, तो राज्य का मालिक कौन होता है, राज्य का मालिक राज्यपाल होता है जी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 27वां, ये रहा महल राजा। देखिए महल जो है, महल में हमेशा कौन रहता है, राजा। तो बेहतर बैरक पुलिस फोर्स, जी हाँ बैरक, जहाँ पुलिस फोर्स रहती है उसे बैरक बोला जाता है, जहाँ राजा रहता है महल बोला जाता है। तो बताओ हवाई जहाज कहाँ रहता, हवाई जहाज कहाँ रहता, भाई हवाई अड्डे में, हाँ हवाई अड्डे में हवाई जहाज उपस्थित होता। बस इतना छोटा सा आंसर है भाई, ये भी कोई मजाक है, मजाक थोड़ी है, पढ़ना है हमें। अगला क्वेश्चन, मुख्य शब्द के समार्थी शब्द का चयन कीजिए, चयन दिए हुए विकल्पों में से कीजिए। यानी कि मुख्य शब्द के समार्थी, समार्थी मतलब इससे कुछ रिलेट कर रहा है, यानी कि जिसे आप पर्यायवाची कह सकते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द का चयन दिए हुए विकल्पों में से कीजिए, जो यहाँ है उसके करना। होप, HOP, होप माने होता है इच्छा, आई होप यानी कि उम्मीद, सॉरी उम्मीद, यानी कि उम्मीद। तो हम किससे उम्मीद रखते हैं, किसी और से ही रखते हैं। तो नीड तो होगी नहीं, नीड होती है आवश्यकता, क्या होती है आवश्यकता। अगर इसकी बात करें एक्सपेक्टेशन, क्या है एक्सपेक्टेशन, जो भी है ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना, किसी से एक एक काम का, यानी कि कोई आप काम दो वो काम कर दे, आप उससे आई होप ये वही उम्मीद रखते हो कि आई होप आप ये काम कर दोगे। तो इसमें 29 का हो जाएगा सी। अगला, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन में से किससे संबंधित है। देखो बैंक के अंदर धन रखा जाता है यार, धन से बैंक चलता है, ये बात सही है। परिवहन, परिवहन किससे चलता है, सड़क, यानी कि माल, वो परिवहन से माल जाता है आता जाता है। बैंक में धन आता जाता है, धन से बैंक चलता है या माल से परिवहन चलता है, सही है। माल मुझे सही लग रहा है, और बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हैं इसमें आपको क्या सही लग रहा है। उम्मीद है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा, 31। तो चलिए 31 भी देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है आपका अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय, क्योंकि अदालत में आपको क्या मिलता है, न्याय। तो उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है, बताओ।
भाई विद्यालय अदालत में न्याय मिलता है तो विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। अध्यापक मिलता है, छात्र भी मिलता है, कक्षा भी, परंतु जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो शिक्षा है। क्योंकि अदालत में देखिए वकील भी मिलेगा, जज भी मिलेंगे, परंतु इन्हें न्याय, असली बात करिए न्याय की, तो वही बात हम इसमें करेंगे, शिक्षा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32, अगर आप बर्तन संबंधित है चम्मच से, यानी कि बर्तन का ही एक हिस्सा है चम्मच। सही है, बर्तन का एक हिस्सा है चम्मच। तो कैलेंडर संबंधित, कैलेंडर में क्या होता है, पे कागज, तारीख, समय, समय, तो कैलेंडर में होता है तारीख। तो कैलेंडर में एक तारीख इसका एक पार्ट है, जो तारीख हमेशा उसमें मिलती है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ये अगर पंखुड़ी से फूल जिस जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक निम्न से किससे संबंधित। देखो, पंखुड़ी से फूल, यानी कि फूल जो होता पूरा होता है, फूल की एक पार्ट होता है पंखुड़ी, होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब फूल का एक कोई हिस्सा पंखुड़ी होता है तो बताइए पुस्तक का एक हिस्सा क्या होता है, पृष्ठ, विषय सूची, पुस्तकालय, पुस्तक सूची। नहीं, विषय सूची से पहले आता है पृष्ठ, तो पृष्ठ पे ही विषय सूची लिखी होती है, यानी कि एक छोटा सा इसका भाग होता है पृष्ठ। इस प्रकार से 33 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे कंकाल का जो संबंध शरीर से है, कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब कंकाल का जो संबंध शरीर से, यानी कि देखिए शरीर कंकाल से मिलकर ही बना होता है। शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो कंकाल के अंदर सुरक्षित होते हैं तथा कंकाल टोटल मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे होगा, बताओ भाई। जो व्याकरण का संबंध होता है इसमें से भाषा, वाक्य, अर्थ, अर्थ या विद्यालय, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका होगा भाषा, क्योंकि भाषा का एक समूह ही व्याकरण कहलाता है। और कंकाल का संपूर्ण, यानी कि कंकाल का जो संपूर्ण समूह होता है वो शरीर कहलाता है, यानी कि शरीर कंकाल से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार व्याकरण भाषा से मिलकर तैयार होती है। तो इस प्रकार से हमने जो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से 34 तक कवर किए। अब हम आगे को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। कहते हैं जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया उससे बेहतरीन पाएंगे। सब रख मेरे दोस्त, दिन मेरे भी आएंगे। तो थकान होनी चाहिए, ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। तो इतनी शिद्दत से परिश्रम करो क्योंकि हार भी शर्म से हार जाए। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।